ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगों के सवाल लें और गौरी के जवाब लें, इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन छिपाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो अब ये कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, क्योंकि फॉर्म 26AS में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब तक इसमें रिफंड, TDS, TCS जैसी जानकारी होती थी, लेकिन अब इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन की भी जानकारी दी जाएगी। गौरी बताइए, इस फॉर्म में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? देखिए, इसमें लक्ष्मण सबसे पहले तो इस फॉर्म का जो नाम है वो ही बदल दिया गया है। पहले से एनुअल टैक्स फॉर्म कहते थे, अब एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म कहेंगे। इस नाम से ही आप समझ पाएंगे कि इसमें अब बहुत सारी और जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, अभी तक क्या होता था, जैसे आपने अभी बोला कि इसमें TDS, TCS, रिफंड, AIR ट्रांजैक्शंस ऐसी कुछ जानकारी मिलती थी, लेकिन अब आपको सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी इसमें मिलेगी। यानी कि आपने कोई शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, आपने कोई प्रॉपर्टीज खरीदी, बेची, या आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही थी वो कंप्लीट हो गई या वो ऑनगोइंग भी है, उन सब की जानकारी आपको 26AS में अब मिलेगी। यानी कि अब आप जो लोग कहते थे कि हमने गलती से इंफॉर्मेशन रिटर्न में नहीं दिखाई, या हम भूल गए, या जान के नहीं दिखाते थे, इन सब का अब वो सहारा नहीं ले सकते। जितनी इंफॉर्मेशन 26AS में आ गई वो तो उनको वैसे ही दिखानी पड़ेगी, तो उसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं और सही जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी। इससे सरकार को भी आसानी होगी टैक्स इवेडर्स को पकड़ने के लिए, और जो टैक्स इवेडर्स हैं या जो SSCs हैं उनको भी अपनी रिटर्न भरने में बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है दो चीज़ें, अगर किसी ने अनजाने में कोई ट्रांजैक्शन बताना भूल गया तो ये फॉर्म जो है IS वो बता गया कि ये आपकी जानकारी थी जो आप बताना भूल गए। और दूसरा, कोई अगर जानबूझकर जानकारी छुपाना चाहता है तो वो भी जानकारी नहीं छुपा पाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्म है। इसकी जानकारी जो इस फॉर्म में है, इसको बिल्कुल बारीकी से आप जरूर ध्यान दीजिएगा जब फॉर्म आपके पास आए तो। अगले कॉलर हमारे पास है उत्तर प्रदेश के बहराइच से योगेश मोहन श्रीवास्तव जी। योगेश मोहन जी, क्या सवाल है आपके? नमस्ते सर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, सवाल क्या है आपके? हाँ, सवाल है सर कि हमारा एक फर्म है, उसकी एक बिल्डिंग जो 71-72 में बनी है, उसके बाद से बंद हो गई है, और उस बिल्डिंग को हम बेचना चाह रहे हैं, तो क्या उस पर कैपिटल गेन हमको देना होगा? अगर देना है तो कितने % देना होगा? ठीक है, देखिए, आपकी जो फर्म है आप कह रहे हैं वो बंद है, इसका मतलब या तो वो वाइंड अप हो चुकी है। देखिए, अगर वाइंड अप हो चुकी है तो जब फर्म वाइंड अप हुई होगी तो आपने उस प्रॉपर्टी को पार्टनर्स, एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स में एक रेशियो में बांटा होगा, तो अब ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। तो जब आप उसको बेचेंगे तो पहले तो आप इसको 2000 और 2001 का इंडेक्स फेयर मार्केट वैल्यू पे लेंगे, उसके बाद इस साल का इंडेक्स वैल्यू लेंगे, इंडेक्सेशन करके जो वैल्यू आएगी उससे आप कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे। अगर आपकी जो फर्म है वो बंद है, से आपका मतलब है कि फर्म में ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है लेकिन फर्म अभी चल रही है, तो ये प्रॉपर्टी अभी फर्म के ही नाम पे होगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल होगा और फर्म को उस पर टैक्स देना होगा। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई सारे सवाल अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल बारी है GST से जुड़े सवालों का जवाब देने का। GST से जुड़े सवालों पर पहला फोन कॉल हमारे पास आया हरियाणा के पानीपत से सूर्य प्रकाश सिंह साहब का। सूर्य प्रकाश जी, क्या सवाल है आपके, जरा बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि कोई भी सर्विस एक रेसिपेंट ले रहा है या कोई मटेरियल ले रहा है और उसके ऊपर वो डिले करता है सर्विस प्रोवाइडर या सप्लाई प्रोवाइडर जो भी है, और रेसिपेंट जो है उससे चार्ज करता है एज ए लेट डिलीवरी क्लॉज, तो उस लेट डिलीवरी अमाउंट पे GST के क्या प्रोविजन है? देखिए, इसमें पहले तो दो चीज़ें होती हैं पेनल्टी के केस में। अगर पेनल्टी चार्ज करी जा रही है, यानी कि सपोज करें इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए है और उस पर क्योंकि डिले हुआ है तो अब आपको 1,10,000 मिल रहे हैं, तो GST पूरा 1,10,000 पे लगेगा। अगर डिले की वजह से कोई पेनल्टी लोग कम दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, और 90,000 का इनवॉइस रेज हो रहा है, 10,000 का पेनल्टी काट लिया जाता है, तो उस 10,000 पे GST देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ अगला सवाल आया है उत्तर प्रदेश के बलिया से वेद प्रकाश अग्रवाल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, क्या हाल है आपके, क्या सवाल है, बताइए।
जी सर, जीएसटी से संबंधित मेरी यह समस्या है कि मैं कंपोजिशन डीलर में 31 मार्च 2020 तक था। अब 1 अप्रैल 2020 से मैं रेगुलर डीलर में शिफ्ट होने के लिए टीएमपी 0 फॉर्म द्वारा आवेदन किया 6 अप्रैल को। अब मेरे को 1 महीने के अंदर आईटीसी 01 में स्टॉक देना था, जो कि लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं दे पाया। अब ऐसी सूरत में मैं अपने स्टॉक पे आईटीसी कैसे क्लेम करूं? देखिए यहाँ पे वैसे तो जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी थी, 30 जून हो चुकी थी। इसका नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो 3 अप्रैल को आया था, ये नोटिफिकेशन नंबर है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीज़ ये है कि आपने जो फॉर्म कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करने के लिए भरा है वो भी आपने इसी समय में भरा है, और उसका जो क्रेडिट लेने का जो फॉर्म होता है वो विदिन 30 डेज आपको भरना होता है। लेकिन आप एक बार डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर से मिलिए, उनको इस नोटिफिकेशन का दिखाइए और उनको बताइए कि जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है, 30 जून हो चुकी है, तो अब वो उसको अलाउ कर दें ताकि आप इनपुट ले पाएँ। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से देरी से डिलीवर हुआ है सामान, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कब तक ले पाएंगे फायदा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।